हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें HTML स्क्रिप्ट, वर्किंग विद क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और एडिंग एंड एम्बेडिंग जावास्क्रिप्ट, इन 3 टॉपिक्स पर हम आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने डॉक टाइप और मेटा टैग्स के बारे में डिस्कशन किया। डॉक टाइप्स का हम यूज़ क्यों करते हैं और मेटा डेटा की डेफिनेशन क्या होती है और उसे कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, हमारे लिए मेटा टैग्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया। आई होप कि आपके वो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। तो आज के इस सेशन में हम HTML स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम अपने वेब पेज को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, यानी हम उसमें कुछ प्रोग्रामिंग कोड एम्बेड करना चाहते हैं, तो इसे करने के लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करना होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में एक ऐसी एबिलिटी होती है जो आपके HTML कोड के अंदर ही एम्बेड होके दूसरे कोड को डिस्टर्ब किए बिना उसमें थिंकिंग पावर यानी कि लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन को हेल्पफुल बना देती है। तो इसके लिए हमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे काम करने के लिए क्या करना होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक्चुअल में एक कंप्यूटर प्रोग्राम का टाइप है जो एग्जीक्यूट होता है यूज़र के वेब ब्राउज़र पे। जावास्क्रिप्ट जो है वो सबसे पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे वेब पर यूज़ किया जाता है। स्क्रिप्ट एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं अपने HTML में जावास्क्रिप्ट की रेफरेंस या फिर उसे एम्बेड करने के लिए अपने वेब पेज में, ताकि उसकी इंटरेक्टिविटी उसके साथ बनाई जा सके और हम यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे काम करता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कॉमन यूजेस क्या हैं। अगर आपको अपने वेब पेज में फॉर्म का वैलिडेशन करना है, जनरेट करने हैं कुछ अलर्ट मैसेजेस, या फिर आपको इमेज गैलरी बनानी है, कुछ कंटेंट्स को आप शो या हाइड करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मैनिपुलेशंस करना है, या फिर आपको एनिमेशंस करनी है, ये सब काम अगर आप अपने वेब पेज पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। अब कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट में HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो हम डायरेक्टली HTML के कोड में ही जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो एम्बेड कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल बनाएं और उस स्क्रिप्ट फाइल को HTML पेज के अंदर रेफरेंस दे दें। दोनों मेथड्स के लिए हमें स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करना ही होगा। तो कैसे होगा, इन दोनों के एग्जाम्पल्स हम आज के सेशन में ज़रूर सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, दोनों के आंसर्स आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोनों का इम्प्लीमेंटेशन हम आप देखेंगे। सबसे पहले एम्बेडिंग जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। एम्बेड जावास्क्रिप्ट जो है एक ऐसी HTML5 है जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट एलिमेंट को यूज़ करके HTML फाइल में ही एनहेंसमेंट करके उसमें जावास्क्रिप्ट यानी कि प्रोग्रामिंग की एबिलिटी को ऐड कर देते हैं। और हमें दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं और फर्दर क्या करते हैं, उसे HTML कोड के अंदर एम्बेड कर देते हैं, उसकी रेफरेंस अवेलेबल करवा देते हैं। इसका सबसे बड़ी एडवांटेज हमें ये मिलती है अगर हम एक्सटर्नल फाइल का यूज़ करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं, उस सेम स्क्रिप्ट फाइल को मल्टीपल HTML फाइल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो हमें वही सेम कोड जो है बार बार हर फाइल पे HTML की फाइल पे रिपीट नहीं करना होता है। तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है। तो एग्जाम्पल कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखिए एम्बेड किया है जावास्क्रिप्ट को, उसी HTML के पेज में ही हमने सिंपली जावास्क्रिप्ट का कोड जो है सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं।
यहाँ पर हमारे पास HTML का टैग है, हम यहाँ पे मेटा का यूज़ कर लेते हैं, मेटा कैरेक्टर सेट यूज़ करते हैं इक्वल्स टू UTF-8, इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइटल का यूज़ कर लेते हैं, टाइटल, और इसमें दे देते हैं एम्बेडिंग जावास्क्रिप्ट। एम्बेडिंग जावास्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब बॉडी के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिव टैग हमने यूज़ किया, इसका आईडी जो है वो हमने रखा विश, ये हमने इसका आईडी रखा है, और डिव टैग जो है क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते टाइम कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी इसमें जो करैक्टर बड़ा आएगा वो इसमें करैक्टर हमें बड़ा ही लिखना होगा, और बाकी जो छोटा करैक्टर है वो हमें छोटा लिखना है। तो सपोज़ जैसे HTML हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा है और बाकी हमने छोटा लिखा है, तो उसी तरीके से हमें इसके अंदर लिखना होता है। वर्ल्ड हमने यहाँ पे मैसेज दिया और सेमीकोलन से ये स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है। ये सिंपली एक फ़ाइल है script.html के नाम से, और इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे हमने सिंपली पैराग्राफ यूज़ किया और इसमें लिखा दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट ऑफ माय वेब पेज। ये हमने सिंपली एक मैसेज टेक्स्ट का लिख दिया। अब इसको रन करते हैं, यहाँ से हमारी स्क्रिप्ट नाम की फ़ाइल को रन किया ब्राउज़र के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैसेज आया है, ये बॉडी में दिस इज़ नॉर्मल टेक्स्ट, स्पेलिंग गलत होगी, नॉर्मल टेक्स्ट ऑफ माय वेब पेज, और ये जो मैसेज आया है हेलो वर्ल्ड, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आया है, जो हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज़ किया है। गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने जो यूज़ किया है उसकी हेल्प से ये आउटपुट जो है वो जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एम्बेड किया हुआ है, हमारा HTML का कोड भी इसी में वर्क कर रहा है और स्क्रिप्ट भी इसी के अंदर, यानी जावास्क्रिप्ट भी इसी के अंदर वर्क कर रहा है। अब इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना होगा, हम सिंपली नॉर्मली क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें सिंपल एक ऐसा प्रोसेस यूज़ करना होगा कि हम एक सेपरेट फाइल बना दें, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी जो हमारा स्क्रिप्ट का कोड है उसको हम क्या करें, एक अलग फाइल के अंदर रख दें, और फिर उसके बाद उसे HTML की फ़ाइल के अंदर कोड कर लें। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक नई फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हमें जो हमारा HTML का कोड है वो उसके अंदर प्लेस करना है। तो ऐसा करने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो उस तरीके से जनरेट होता है जो हम आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोड लिख दिया, सपोज डॉक्यूमेंट, उसको कॉपी कर लेते हैं हमने यहाँ से, टाइम का सेव हो जाएगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, ये हमने यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हमारा सिंपली एक कोड है जो हम उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पर हमें इसको सेव करना है। सेव किया हमने और इसका नाम हमने रख दिया demo.js, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और हमने इसको demo.js नाम दे दिया। तो ये हमारी डेमो की फ़ाइल जो है जावास्क्रिप्ट की इसके अंदर क्रिएट हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, उस फाइल को अब यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें इस टैग की जगह पे यहाँ पे स्क्रिप्ट में क्या करना है, src का यूज़ करना है। src इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हमने demo.js, ये हमारी फ़ाइल का नाम है और ये हमने सेव कर दिया। अब देखिए बाकी सब कुछ सेम है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है।
अब ये जो कोड यहाँ पे इस पे एग्जीक्यूट होने वाला था वो हमने एक फाइल के अंदर अलग रख दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब ये वर्क करेगा। तो चलिए इसको अब दोबारा से फिर दोबारा रन करते हैं, क्योंकि फाइल सेम है, रिफ़्रेश करेंगे तो वही सेम आउटपुट आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड की जगह पे बाउंसिंग नॉलेज मैसेज प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बाउंसिंग नॉलेज, इसको सेव किया और अब ब्राउज़र के अंदर अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पे बाउंसिंग नॉलेज आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाउंसिंग नॉलेज डिस्प्ले हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा कोड जो है वो कम्प्लीटली सही काम कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर ये दूसरा तरीका है। तो दोनों तरीके अभी हमने डिस्कस किए हैं। पहला तरीका क्या था कि हमने एम्बेड किया था जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML की फाइल में ही स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके, और दूसरा तरीका क्या है कि हमने जो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट था उसके अंदर लिखे हुए कोड को हमने एक अलग सेपरेट फाइल demo.js के नाम से क्रिएट करके जावास्क्रिप्ट की हमने फाइल बना ली एक अलग, और उस फाइल को हमने HTML की फाइल के अंदर रेफरेंस दे दी, नाम दे के उसको कॉल कर लिया src एट्रीब्यूट का यूज़ करके, और हमारी फाइल का वो कोड हमारी फाइल में एम्बेड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने दोनों तरीकों की इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके अंदर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कॉलिंग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। तो हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड एक सेपरेट फाइल जिसकी एक्सटेंशन .js होनी चाहिए, उसको हम HTML की फाइल में src एट्रीब्यूट, ये सारा डिस्क्रिप्शन में हमने रख दिया है आपकी रेफरेंस के लिए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको इंक्लूड करना है। ये हेल्पफुल होता है कि अगर हमें सेम स्क्रिप्ट को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना है तो आपके कोड को रिपीटिशन और बार बार काम करने का जो टास्क है वो बड़ी आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, टाइम सेविंग एक्टिविटी होती है। एग्जांपल कोड यहाँ पे है, यहाँ पे demo.js के अंदर आपको सिंपली ये कोड लिखना है एक लाइन का, जैसे कि अभी हमने लिखा था। इसमें सारा कोड लिख दिया हमने, बाउंसिंग नॉलेज चेंज कर दिया था, और फिर उसके बाद जो हमारी दूसरी फाइल है उसके अंदर हमें ये कोड लिखना है। इसमें हमें उस demo.js की फाइल को कॉल करवा लेना है, और उस कॉल करवाने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं कि नो स्क्रिप्ट एलिमेंट क्या होता है HTML में। अब ये जो है नो स्क्रिप्ट एलिमेंट क्या होता है, अल्टरनेट तरीका है यूज़र्स के लिए। कई यूज़र्स क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है उसको डिसेबल करके रखते हैं, या ब्राउज़र को के अंदर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एक्टिवेट नहीं होती है, तो उसके लिए इस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसको हमें करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इस टैग को यूज़ करना है, तो वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि आपके ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट अनेबल्ड है या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को परमिशन मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। जब तक आप उस परमिशन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके लिए भी हमने एग्जाम्पल रखा है, एग्जाम्पल कोड कि क्या करना होगा। तो ये कोड है, इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, जो चेंजेस करने हैं उसमें जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है उसमें हम इसको, ये हमारे पास वैल्यूज़ थी, पैराग्राफ रहने देते हैं, ये सब कुछ कोड था हमारे पास जो अभी तक हमने किया था। अब इसके अंदर हमें एक एडिशनल चीज़ और जोड़नी है स्क्रिप्ट के बाद। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नो स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेते हैं, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, एक पैराग्राफ यूज़ किया और इसके अंदर हमने लिखा oops this website requires a JavaScript enabled browser। अब ये जो मैसेज है जो हमने इसके अंदर लिखा है ये तभी चलेगा अगर आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड होगी।
तो वो कैसे चेक करते हैं इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैं अपने ब्राउज़र में चलाता हूँ तो इसमें देखिएगा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, मतलब मेरे जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे साइट सेटिंग के अंदर जाना है। इसके अंदर हमें चेक करना है कि इसमें जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, साइट्स कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको अगर हम नो कर दें, अब डोंट अलाउ साइट्स टू यूज़ जावास्क्रिप्ट, अगर हमने इसको नो कर दिया, अब अगर हम उस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैसेज चेंज हो गया। क्या आया है, ऊप्स दिस वेबसाइट रिक्वायर ए जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ब्राउज़र। तो देखिए सिंपली एक सिंपल इतना सा कोड लिखने पर आपके वेब पेज में ये एबिलिटी आ गई कि वो चेक कर रहा है आपके ब्राउज़र की सेटिंग्स को कि उसमें जावास्क्रिप्ट वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर आप कोई प्रोग्रामिंग रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो पहले चेक करेगी कि आपके ब्राउज़र में वो सेटिंग्स एनेबल है या नहीं है। अगर सेटिंग्स एनेबल्ड नहीं होंगी तो वो कोड रन नहीं होगा, वो आपको वार्निंग दे देगा, आप इस तरह से मैसेज अपीयर करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस था कि हमें क्या करना है, सेटिंग्स ओपन करनी है और उसमें जावास्क्रिप्ट को सर्च करना है और उसके बाद सिक्योरिटी प्राइवेसी के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखेगा और उसमें नॉर्मली इस ऑप्शन पे ये ऑन होना चाहिए, साइट्स कैन यूज़ जावास्क्रिप्ट। अगर ब्राउज़र गूगल क्रोम की अगर हम बात करें तो दूसरे ब्राउज़र्स में ये सेटिंग्स अलग हो सकती हैं। आप उसके लिए रेफरेंसेस देख सकते हैं, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं मोज़िला फायरफॉक्स पे कि किस तरह से काम करता है। बस आपको ये इंश्योर करना है कि आपके उस ब्राउज़र में जिसमें भी आप अपने ब्राउज़र का आउटपुट या वेब पेज का आउटपुट देख रहे हैं उसमें जावास्क्रिप्ट जो है वो एनेबल्ड होनी चाहिए, तभी आप इस आउटपुट को देख पाएंगे। अब देखिए हेलो वर्ल्ड चल रहा है, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड वर्क कर रहा है। तो ये प्रोसेस है कि हम किस तरह से अपने ब्राउज़र के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।